शहर में अहमद का कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि किसी भी तरह मुझे रात गुजारने का इंतजाम करना ही होगा। फिर अगली सुबह में काम ढूंढ लूंगा। अहमद रात गुजारने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। भाई, मैं बहुत दूर एक गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है। मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूं? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं। तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। अहमद बिना कुछ कहे आगे चल पड़ता है। कुछ दूर जाकर वो एक और शख्स से मिलता है। भैया, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? अगर आप चाहें तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूँ। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा खानदान बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रुकना मुश्किल होगा। तुम जाकर अपनी सहूलत कहीं और देखो। इतना सुनकर अहमद वहां से चला जाता है। उसके बाद वो कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर अहमद बहुत मायूस हो जाता है और सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? अहमद ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी पर पड़ती है। अहमद वहां जाता है और उनसे कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। बराहे करम मुझे रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो अंदर आ जाओ। अहमद उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। बेटा, तुम उसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ, क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक बेटी थी, वो भी बीमारी की वजह से अब उस दुनिया में नहीं रही। और मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे शौहर भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। माँ, अब आप रोइए मत। मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम देखने में भी बहुत अच्छे हो। इस शहर में बहुत सावधान रहना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गुंडे हैं। वे किसी नए इंसान को देखते ही लूट लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा। आप परेशान मत हो। अगले दिन अहमद काम की तलाश में निकल जाता है और जल्द ही उसे एक बड़े ताजिर की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। अहमद कभी सेठ के किसी काम से इनकार नहीं करता था और हर काम को बहुत मेहनत और लगन से करता था। ये देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अहमद अपनी कमाई से सिर्फ ज़रूरत का खर्चा करता और बाकी पैसे एक थैली में जमा करता रहता। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद अहमद ने 1000 रुपये जमा कर लिए। एक गरीब के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो बूढ़ी अम्मा के पास गया और बोला, जब मैं 1000 रुपये जमा कर लूंगा तब अपने बीवी बच्चों के पास वापस चला जाऊंगा और गांव में कोई अच्छा कारोबार करूंगा। बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अभी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक जाओ। माँ, अब मेरे पास 1000 रुपये हो गए हैं। मुझे फिक्र है कि कहीं ये पैसे खो ना जाएं या कोई छीन ना ले। इतनी बड़ी रकम साथ लेकर घूमना बेवकूफ़ी है और यहाँ छुपा कर रखना भी ठीक नहीं। क्या पता कोई देख ले और चुरा ले। इसीलिए अब मुझे घर चले जाना चाहिए। बेटा, तो एक काम कर, तो उस इलाके के मशहूर नंबरदार खां साहब के पास जा और अपने पैसे उनके पास अमानत रख दे। जब कभी तो घर जाए तो उनसे वापस ले लेना। लेकिन माँ, मैं उनके पास पैसे कैसे रख दूं? क्या पता वो कल देने से इनकार कर दें। बेटा, खां साहब बहुत ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर पैसे उन्हें दे दो। बहुत से लोग अपनी रकम उनके पास रखते हैं। अहमद खान साहब के पास पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम अहमद है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके 1000 रुपये जमा किए हैं। मैं ये रकम आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये आपके पास महफूज रहें। तुम्हें अपनी रकम रखने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। अब तुम फिक्र ना करो, ये मेरे पास महफूज हैं। जब दिल चाहे वापस ले लेना।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।